हेलो एंड वेलकम बैक टू कार ब्लॉग इंडिया। अगर आज हम गौर करें इंडिया की मोटरसाइकिल मार्केट पे तो ये कहना बहुत ही वाजिब होगा कि पिछले कुछ सालों में हमारी मार्केट ने काफ़ी सारा प्रोग्रेस शो किया है। इनफैक्ट काफ़ी सारे मोटरसाइकिल निर्माता हैं भारत में जो कि अपनी बिग डिस्प्लेसमेंट्स को, अपने बिगीज को इंडिया में लॉन्च कर चुके हैं। होंडा की ही बात करें तो अब हमारे देश में अफ्रीका ट्विन अवेलेबल है। यही नहीं, थोड़े से नीचे सेगमेंट में भी आते हैं तो यू कैन बाय द CB500X। बट देन एज पर द स्टैटिस्टिक्स अभी भी इंडियन मोटरसाइकिल मार्केट का जो 28% बायर है दैट इज कंसंट्रेटेड इन द एंट्री लेवल सेगमेंट, जहां पे शायद आपके जहन में सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है हीरो स्प्लेंडर का। बट अब होंडा एक बार फिर से स्प्लेंडर को कड़ी टक्कर देने के फिराक में है और इसीलिए उन्होंने हाल ही में लॉन्च करी है द न्यू होंडा शाइन 100। तो क्या शाइन 100 एंट्री लेवल सेगमेंट की एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन पाएगी? यही नहीं, क्या ये स्प्लेंडर को एक कड़ा मुकाबला दे सकती है? यही सब जानेंगे हमारे आज के इस वीडियो में। तो मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए हमारे ऐसी वीडियो अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों, हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं डिज़ाइन एंड स्टाइलिंग के साथ। एंड जैसे कि आप देख ही सकते हैं, होंडा ने काफ़ी कन्वेंशनल अप्रोच लिया है इस मोटरसाइकिल की डिज़ाइन को लेके। और होंडा की ही माने तो ये मोटरसाइकिल की जो डिज़ाइन है वो इंस्पायर्ड है जो बड़ी शाइन्स हैं, जैसे कि शाइन 125 हुई, शाइन SP हुई, उनसे इंस्पायर्ड है। एंड डेफिनेटली इन दोनों ही मोटरसाइकिल आपको एक झलक जरूर मिल जाती है, बट ओवरऑल एक काफ़ी सेफ डिज़ाइन अप्रोच ली है। और आगे की तरफ अगर हम गौर फरमाएं तो आपको एक छोटी सी बिकनी फेयरिंग मिल जाती है विद अ क्लियर लेंस हेडलैम्प। तो काफ़ी एक नीट सेटअप है। थोड़ा और नीचे आते हैं तो इंटरेस्टिंगली आपको मैट फिनिश मिलती है मडगार्ड पे, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आप इस मोटरसाइकिल को खराब रास्तों पर ले जा रहे हैं तो जो कंकड़ पत्थर अगर उछल के यहाँ लग भी रहे हैं तो बिकॉज यहाँ पे ग्लॉसी पेंट नहीं है तो स्क्रैचेस वगैरह के चांसेस एकदम खत्म हो जाते हैं। और थोड़ा नीचे देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको स्टार पैटर्न में 17 इंच अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं। डिस्क ब्रेक नहीं है इसमें, आपको दोनों ही व्हील्स पे ड्रम ब्रेक मिल रहा है। बट आपके जो शॉक एब्जॉर्बर्स हैं वहाँ पे भी आपको एक ब्लैक फिनिश मिल जाती है। फिर अगर हम थोड़ा पीछे की ओर चलें तो आप देख सकते हैं होंडा ने टिपिकल जो हमने शाइन पे ग्राफिक्स देखे थे उसी तरह के, उसी थीम के ग्राफिक्स यहाँ पे अवेलेबल करवाए हैं। इनफैक्ट यहाँ पे आपको बता दूं, होंडा शाइन 100 सिर्फ ब्लैक पेंट में अवेलेबल है। इट्स जस्ट द ग्राफिक ऑप्शंस दैट चेंज। तो आप इसमें रेड, ब्लू, गोल्डन ऐसे ग्राफिक ऑप्शंस चूज कर सकते हैं। बट बेस पेंट जो है आपको सारे मॉडल्स पे ब्लैक ही मिलेगा। थोड़ा और अगर हम पीछे की तरफ चलते हैं तो आपको एक काफी फ्लैट सीट मिलती है। एर्गोनॉमिक्स वगैरह की बात हम बाद में करेंगे, बट एक फ्लैट सिंगल सीट मिल जाती है। एंड आपको एल्युमिनियम ग्रैब रेल मिलता है एंड सिमिलरली एल्युमिनियम फिनिश मिलती है एंड कैन की हीट शील्ड पे। तो थोड़ा सा ये प्रीमियमनेस को एनहांस कर देते हैं डिजाइन के। एंड अगर हम ओवरऑल बात करें तो होंडा ने, जैसा कि मैं आपको बताता आ रहा हूँ, काफी एक कन्वेंशनल अप्रोच लिया है। एंड दैट्स नॉट अ बैड थिंग एट ऑल, बिकॉज इस मोटरसाइकिल की जो डिजाइन है वो काफी यूनिवर्सल रहने वाली है। स्पेशली जो टियर 2 टियर 3 मार्केट्स हैं जहाँ पे द बायर्स टेंड टू बी लेस एडवेंचरस, वहां पे जरूर इस मोटरसाइकिल की डिजाइन को सराहा जाएगा। कोई बहुत ही आउटस्टैंडिंग नहीं लगेगी, बट देन इट विल एक्चुअली हैव अ यूनिवर्सल अपील। यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बता दूं, होंडा ने काफी साल पहले एक मोटरसाइकिल लॉन्च करी थी, द ट्विस्टर। इट हैड अ वेरी वेरी रेडिकल लुक एंड अनफॉर्चुनेटली कुछ बहुत तो नहीं बिकी वो मोटरसाइकिल। एंड उसके अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो इट वाज अ मिक्स्ड बैग। कुछ लोगों को काफ़ी अच्छी लगी, कुछ लोगों को इतनी अच्छी नहीं लगी। सो दिस टाइम अराउंड होंडा हैज टेकन अ वेरी सेफ अप्रोच एंड आई एम क्वाइट श्योर इसका जो टारगेट ऑडियंस है उसको जरूर इस मोटरसाइकिल की डिज़ाइन पसंद आने वाली है। और फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें फीचर्स की तो जैसे मैं आपको पहले बताया था, आगे आपको क्लियर लेंस हेडलैम्प मिल जाती है, एलॉय व्हील्स मिलते हैं 17 इंच के। और थोड़ा पीछे की तरफ चले तो आपको एक काफ़ी बेसिक सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जिसमें आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है एंड साइड में आपको एक फ्यूल गेज मिल जाता है जहाँ पे आपको थोड़े टेल लाइट्स वगैरह मिल जाते हैं। और थोड़ा पीछे करें तो आपको एक कन्वेंशनल फ्यूल फिलर कैप मिलता है। एयरक्राफ्ट टाइप नहीं है ये, सो इफ यू अनलॉक इट इट कम्स आउट टोटली, विच इज यूजुअल फॉर अ मोटरसाइकिल ऑफ दिस सेगमेंट। और थोड़ा पीछे चले तो एक फ्लैट सीट मिल जाती है, थोड़े ग्राफिक्स वगैरह मिल जाते हैं, कन्वेंशनल शॉक एब्जॉर्बर्स मिलते हैं। तो कोई ज़्यादा फ्रिल्स नहीं दिए होंडा ने। तो काफ़ी एक बेसिक मोटरसाइकिल है ये, इसलिए फीचर्स में ज़्यादा नहीं है। बट एक अच्छा फीचर ये है कि इसमें आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सेटअप मिलता है जो कि होंडा के हर प्रोडक्ट में अवेलेबल है। सो बेसिकली अगर आप एक भी कोई ब्रेक लेवर दबाते हैं तो दूसरा ब्रेक भी अप्लाई हो जाता है जिससे आपका बैलेंस बना रहे और आप स्किड ना करें। तो दोस्तों, ये बात थी होंडा शाइन 100 के डिज़ाइन और फीचर्स की। अब चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस, माइलेज और राइड एंड हैंडलिंग के बारे में। तो होंडा शाइन 100 को मिलता है एक ऑल न्यू 100cc सिंगल सिलेंडर इंजन विच कम्स विद होंडास ट्रेडमार्क PGMF5 फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी। और स्पेक्स की ही बात करें तो ये मोटरसाइकिल बनाती है 7.61 bhp का मैक्सिमम पावर और 8.05 Nm का पीक टॉर्क। स्प्लेंडर के मुकाबले इसका जो पीक पावर है वो 0.3 HP कम है, बट दैट इज वेरी मार्जिनल एंड यू कैन सेफली इग्नोर इट। और फिर बात करें ट्रांसमिशन की तो स्प्लेंडर की तरह यहाँ पे भी आपको एक 4 स्पीड ट्रांसमिशन मिलता है। और फिर अगर हम फाइनली बात करें कि रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस इस मोटरसाइकिल की कैसी है तो मैं आपको बता दूं, हमने इस मोटरसाइकिल को लोनावला के जो
अच्छे टर्मैक है, अच्छी रोड्स हैं, उस पर चलाया है, बट देन देयर वर सम इंक्लाइंस, कुछ ग्रेडियंट्स थे, कुछ टाइट टर्न्स भी थे, तो वी ट्राइड टू राइड इट इन मिक्स्ड कंडीशंस, बट मोर और लेस एवरीवेयर द रोड्स वर प्रीटी स्मूथ। बट फिलहाल अगर हम बात करें इंजन की ही रियल टाइम परफॉर्मेंस की, तो लो एंड इसका जो है वो मेरे को थोड़ा सा लैकिंग जरूर लगा, स्पेशली जब आप एकदम गेट गो से जब आप पिकअप लेते हैं, एकदम बाइक को स्टार्ट करके आप मोमेंटम बिल्ड करना चाहते हैं, तो आपको शुरुआत में थोड़ा सा गियर और थ्रोटल को ज़्यादा मॉड्यूलेट करना पड़ेगा टू अवॉइड स्टॉलिंग। बट देन दिस इज समथिंग दैट कैन बी इग्नोर्ड इन मोस्ट सर्कमस्टांसेस। एक आदत पड़ने वाली चीज़ है ये, तो इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बिकॉज द मोमेंट द इंजन रेव्स दे स्टार्ट राइजिंग, थोड़ा सा मोमेंटम का बिल्डअप जल्दी हो जाता है, थोड़ा सा टॉर्क डिलीवरी जो है वो बेटर हो जाती है। जस्ट दैट जब आप गेट गो से आगे बढ़ रहे होंगे, स्पेशली अगर आप एक इंक्लाइन पे हैं और आपके साथ कोई पिलियन है, तो आपको थोड़ा रेव ज़्यादा करना पड़ेगा, थोड़ा गियर लिवर को केयरफुली रिलीज करना पड़ेगा टू एंश्योर दैट यू डोंट स्टॉल। बट देन लाइक आई सेड, वंस यू स्टार्ट मूविंग, तो इसका जो बिल्डअप है रेव्स का, दैट इज क्वाइट ब्रिस्क। इनफैक्ट इसके जो फर्स्ट 2 गियर्स हैं दे आर शॉर्ट, विच मीन्स कि आप रेगुलर अगर राइडिंग कर रहे हैं सिटी में, तो आपको एज सच कोई पावर की कमी तो बिल्कुल महसूस नहीं होने वाली है। और वहीं जो इसके 3rd और 4th गियर हैं वो थोड़े से टॉल है, तो अगर आप कभी थोड़ा इसको खुली सड़कों पे भी चलाते हैं, मान लीजिए 60 से 70 की स्पीड तक चलाते हैं, तो आपको एज सच कहीं पे भी किसी भी तरह के कमी नहीं लगेगी, कोई परफॉर्मेंस में आपको कोई कमजोरी नहीं लगेगी। बट हाँ, ये ज़रूर है कि इसका जो लो एंड है वो स्लाइटली बेटर हो सकता था, स्पेशली उन लोगों को दिक्कत आ सकती है जो कि पहाड़ी रीजन्स में रहते हैं। बट इन मोस्ट अदर सर्कमस्टांसेस कोई ऐसी बहुत कमी नहीं है। बट जो एक बहुत अच्छी चीज़ है वो ये है कि इस मोटरसाइकिल का जो इंजन है वो बहुत ज़्यादा रिफाइंड है। इनफैक्ट स्प्लेंडर का इंजन अगर आपको रिफाइंड लगता है, तो उससे तो कई गुना मैं बोलूँगा ये इंजन रिफाइंड है। इट्स एक्चुअली वेरी हाई ऑन रिफाइनमेंट, विच इज़ वेरी टिपिकल ऑफ होंडा इंजन्स। वहीं अगर हम बात करें ट्रांसमिशन की, तो इसका जो गियर लेवर है दैट इज़ अ वेरी लाइट ऑपरेशन, विच वॉज समथिंग दैट वॉज एक्सपेक्टेड फ्रॉम 100cc मोटरसाइकिल। वहीं जो इसके गियर शिफ्ट्स हैं वो भी बहुत स्मूथ है, जस्ट दैट जब आप न्यूट्रल से फर्स्ट में डालते हैं तो थोड़ा सा क्लंकीनेस जरूर आती है। बट आई माइट बी निट पिकिंग हेयर, because in most conditions the gear shifts, they are very positive, they are very smooth, and even the clutch action is quite light. नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं कितना देती है इस मोटरसाइकिल का माइलेज क्या है। अब हम होंडा की माने तो ये मोटरसाइकिल अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा माइलेज देती है, इनफैक्ट इवन स्प्लेंडर से ज़्यादा माइलेज देती है। बट देन दोज आर ARAI फिगर्स एंड दे आर येट टू बी रिवील्ड। और बट रोज़मर्रा की ज़िंदगी अगर हम बात करें तो आप बहुत ही आसानी से इस मोटरसाइकिल पे 60 से 70 का एवरेज निकाल सकते हैं। दैट वुड बी माई सेफ गेस। एंड एंट्री लेवल मोटरसाइकिल में माइलेज जो होता है वो एक बहुत ही अहम फैक्टर होता है डिसाइड करने में कि कोई मोटरसाइकिल लेनी चाहिए कि नहीं चाहिए। एंड मेरा ये मानना है कि जो शाइन 100 के जो बायर्स होंगे वो माइलेज की तो कभी भी कमी महसूस नहीं करेंगे। अगर हम होंडा की माने तो उन्होंने इस मोटरसाइकिल एर्गोनॉमिक्स में काफ़ी ज़्यादा काम किया है टू एंश्योर जो इसका टारगेट ऑडियंस है उसको ये मोटरसाइकिल टोटली सूट करे। एंड मैं आपको इसके एर्गोनॉमिक्स का ही बता दूं कि जो इसका राइडर है दैट हैज़ अ वेरी अपराइट स्टांस, विच इज़ अगेन टिपिकल ऑफ सच एंट्री लेवल मोटरसाइकिल्स। बट एक चीज़ यहाँ पे अच्छी है, एक रिमार्केबल है, वो ये है कि इसका जो व्हील बेस है वो काफ़ी लंबा है। इनफैक्ट इट इज़ द लॉन्गेस्ट व्हील बेस इन द सेगमेंट, एंड दैट ऑल्सो मीन्स इसकी जो ये सीट आप देख रहे हैं ये भी काफ़ी लंबी है। एंड इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दिस इज नॉट अ वेरी बिग मोटरसाइकिल, इस पे 2 अडल्ट आराम से बैठ सकते हैं। पिलियन जो है उसके लिए काफ़ी जगह है। इनफैक्ट सीट की कुशनिंग वगैरह की बात करें तो इट्स फर्म, इट्स नॉट हार्ड बट इट्स फर्म, एंड इट हैज़ एडिक्वेट कुशनिंग। एंड अगेन कमिंग बैक टू द एर्गोनॉमिक्स, इसका जो राइडर्स ट्रायंगल है वो भी काफ़ी वेल ट्यून्ड है, और राइडर के लिए बहुत ही आसानी से, अगर वो कम हाइट का भी है तब भी अपने जो पैर हैं वो नीचे ज़मीन पर टिकाना बहुत आसान हो जाता है। तो एर्गोनॉमिक्स में दिस मोटरसाइकिल इज़ एक्चुअली वेरी गुड। फिर अगर हम बात करें राइड क्वालिटी की, तो राइड क्वालिटी में भी of course Honda has made this motorcycle comfort biased, because इस सेगमेंट के बायस के लिए comfort is actually more important than handling। तो comfort में भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी वेल ट्यून्ड सस्पेंशन है। हमने इस मोटरसाइकिल को थोड़े ब्रोकन पैचेस पे भी चलाया। एट लो स्पीड्स ये मोटरसाइकिल आपको काफ़ी अच्छी राइड क्वालिटी दे देती है। इनफैक्ट छोटे मोटे जो इरेगुलरिटीज़ होते हैं रोड पे वो तो पता ही नहीं लगते हैं, प्रोवाइडेड यू आर बिलो से 30 to 40 किलोमीटर पर आवर। बट देन एज द स्पीड्स राइज थोड़ा सा अननर्विंग जरूर हो जाता है, बिकॉज सस्पेंशन इज सेटअप टुवर्ड्स अ सॉफ्टर साइड। और अगर आप इरेगुलरिटीज़ को मान लीजिए 60 से 70 की स्पीड पे ले रहे हैं तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी आपको ज़रूर महसूस होगी। दैट्स ऑल्सो बिकॉज ये मोटरसाइकिल जो है थोड़ी लाइट वेट है, दैट्स अनदर रीज़न फॉर इट। एंड फिर फाइनली अगर हम बात करें हैंडलिंग की, तो
हैंडलिंग में मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूँगा, इस मोटरसाइकिल के जो टायर्स हैं तो इसमें आपको मिलते हैं एमआरएफ के नाइलो ग्रिप टायर्स मिल जाते हैं एंड दे आर एक्चुअली वेरी गुड। इनकी जो ग्रिप है वो बहुत अच्छी है, ऑल्दो ये कोई बहुत चौड़े नहीं है टायर्स, बट फिर भी जो ग्रिप आपको देते हैं वो बहुत अच्छी देते हैं। इनफैक्ट द ग्रिप इज सो गुड कि जब आप हार्ड ब्रेकिंग करते हैं तो उसमें भी आपको फील होता है कि जो टायर की जो ग्रिप है वो एक्चुअल में इसकी ब्रेकिंग भी इंप्रूव कर रही है। उसी तरह से जब आप इस मोटरसाइकिल को फ्लिक करते हैं, भीड़ के बीच से निकालते हैं, तो एक फायदा ये भी है कि ये लाइट वेट है, बट देन अगेन द टायर्स दे आर वेरी ग्रिपी, तो आप बहुत ही आसानी से ट्रैफिक के बीच से अपना रास्ता बना के निकाल सकते हैं एंड दैट इज समथिंग जो कि भीड़ भाड़ वाले एरियाज में काफ़ी आपके काम आने वाला है। तो दोस्तों इसी के साथ हम अपने वीडियो के आखिरी पड़ाव पे आ गए, जहां पे आके फिर से वही दो सवाल उठते हैं कि क्या होंडा शाइन 100 एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन सकता है एंट्री लेवल मोटरसाइकिल सेगमेंट में, और यही नहीं, क्या ये हीरो स्प्लेंडर को कड़ी टक्कर दे सकता है। तो इन दोनों ही प्रश्नों के उत्तर में मैं आपको ये बोलूंगा कि होंडा शाइन 100 जो है एक काफ़ी अच्छा पैकेज आपको अवेलेबल कराता है, अफोर्डेबिलिटी का, कंफर्ट का और माइलेज का। यही नहीं, अगर हम बात करें होंडा स्प्लेंडर के कंपैरिजन में तो आपको परफॉर्मेंस भी ऑलमोस्ट उतनी ही स्ट्रांग मिलती है, ऑल्दो इसका बॉटम एंड जो है वो थोड़ा सा बेटर हो सकता था, बट देन अगेन even the Splendor it's not bulletproof, even the Splendor has its issues। तो परफॉर्मेंस में ये स्प्लेंडर को कड़ी टक्कर दे सकता है। यही नहीं, एर्गोनॉमिक्स में मेरे को ऐसा फील हुआ है कि ये स्प्लेंडर से एक स्टेप बेटर ही है। और यही नहीं, माइलेज में भी जैसे कि होंडा क्लेम करती है इट इज़ द बेस्ट इन द सेगमेंट, तो माइलेज में भी ये स्प्लेंडर के पीछे नहीं है। बट हाँ, ये ज़रूर है कि एक दो ऐसी चीज़ें हैं जिसमें होंडा शाइन 100 जो है स्प्लेंडर से थोड़ी सी पीछे रह जाती है। फॉर एग्जांपल स्प्लेंडर में आपको पीछे 5 स्टेप एडजस्टेबल रियर शॉक्स मिल जाते हैं। यही नहीं, स्प्लेंडर पे आपको कुछ एक आधे फीचर्स भी ज़्यादा मिल जाते हैं। बट देन ये ना भूलें कि स्प्लेंडर के अगर हम प्राइस की बात करें तो वो इससे 6,500 रुपये ज़्यादा है, और इस सेगमेंट में इतना डिफरेंस जो है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है। तो अगर हम प्राइस को मद्देनज़र रख के एक बार फिर से शाइन 100 को कंपेयर करें स्प्लेंडर के साथ और ये सोचें कि क्या ये अपने सेगमेंट की एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन सकती है, तो हाँ दोस्तों ज़रूर बन सकती है। इनफैक्ट यही नहीं, ऐसा लगता है मेरे को कि होंडा शाइन 100 जो है वो स्प्लेंडर को काफ़ी कड़ी टक्कर भी दे सकती है। और दोस्तों इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो के अंत पे आ चुका हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और यही नहीं, अगर आपके जहन में इस मोटरसाइकिल को लेकर कोई सवाल है, कोई भी क्वेरीज है, तो वो आप हमसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपके प्रश्नों का उत्तर देने की। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। मैं हूँ आपको होस्ट प्रियाशा, फिर से मिलेंगे कार ब्लॉग इंडिया के यूट्यूब चैनल पर।